हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको लौकी की सब्जी बनाने का एकदम अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी और इसको बनाने में टाइम भी कम लगेगा। और इसके साथ में हम बनाएंगे गार्लिक मसाला लच्छा पराठा। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप सीखना चाहते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 800 ग्राम लौकी ली है। तो लौकी को आपने सबसे पहले यहाँ पे पील कर लेना है और ज़्यादा मोटे वाली लौकी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि वो पकी रहती है अंदर से और इसको गलने में टाइम भी ज़्यादा लगता है। तो पतले वाली लौकी परचेज़ कीजिएगा। ये देखिए, इस तरह से आप इसको पील कर लीजिए। छीलने के बाद आपने लौकी को धो लेना है और उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आपने लौकी को धोना नहीं है, नहीं तो इसके सारे न्यूट्रिएंट जो वो पानी में ही निकल जाते हैं। धोने के बाद आपने लौकी को गोल गोल काट लेना है। ये देखिए, इस साइज में आप लौकी की कटिंग कर लीजिएगा। इस साइज में कटिंग करेंगे, बहुत ही जल्दी आपकी लौकी पक के तैयार हो जाएगी। सारी लौकी मैंने काट ली है। अब इसके बाद आपने इसकी मैरिनेशन करनी है। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए। थोड़ा सा आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है, इससे अच्छा कलर आ जाएगा इसके ऊपर। और थोड़ा सा आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर स्प्रिंकल कर दीजिए। इसके साथ में आपने इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करना है। तो 1 से 1.5 छोटा चम्मच आप इसमें बेसन ऐड कर दीजिए। इससे मसाले अच्छे लौकी के ऊपर कोट हो जाएंगे। और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैं इसमें डाल रहा हूँ। अगर आपके अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है, आप अदरक और लहसुन बारीक काट के डाल सकते हैं। इसके साथ में थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी ऐड की ऊपर से। और 1 छोटा चम्मच आप इसके ऊपर ना सरसों का तेल डाल दीजिए। कच्चा सरसों का तेल यूज़ किए, अच्छा फ्लेवर आएगा, आप ट्राई करके देखिएगा। थोड़ा सा तीखे वाली लाल मिर्च पाउडर भी मैंने ऊपर से ऐड कर दिया है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। लौकी को मैरिनेट करके आप पकाएंगे, अच्छा मसालों का इसके अंदर ना टेस्ट आएगा। तो देखिए, लौकी को अच्छी तरह से यहाँ पे मैंने मैरिनेट कर दिया है। 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से छोड़ दीजिए। तब तक हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो मसाला बनाने के लिए आपको यहाँ पे ना 3 प्याज और 1 टमाटर चाहिए होगा। टमाटर नहीं है, आप इसके साथ दही का यूज़ कर सकते हैं। प्याज को आपने बारीक काट लेना है। जो टमाटर है उसको रफली काट के मिक्सी ग्राइंडर जार में डाल दीजिए। और 3 यहाँ पे मैंने कश्मीरी मिर्च ली है, जिसको मैंने ना 10 मिनट पहले गर्म पानी में भिगो के रखा था। वो सॉफ्ट हो चुकी है। इससे ना सब्जी में एक अच्छा कलर आता है और बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती है। तो टमाटर और मिर्च का आपने पेस्ट बना लेना है, देखिए इस तरह से। अब यहाँ मैंने कढ़ाई ली है, 1 बड़ा चम्मच उसमें ऑयल ऐड करेंगे। जैसे आपका ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, 1 छोटा चम्मच आपने इसमें साबुत जीरा ऐड करना है। जीरे को हल्का सा चटकने दीजिए। थोड़ी सी आप इसमें हींग ऐड कीजिए, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा हींग से सब्जी में। और इसके साथ में आपने बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। तो तेल का यूज़ आपने इतना करना है कि आपका जो मसाला है ना अच्छी तरह से पक जाए। गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को अच्छी तरह से पका लेना है। तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो देखिए, प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है। 1 छोटा चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए, या आप अदरक और लहसुन को कूट के भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से प्याज के साथ पका लीजिए। तो देख सकते हैं, अब प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। प्याज अच्छी तरह से पक चुका है। थोड़े से मसाले ऐड कीजिए। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कीजिए आप इसमें। और आधा चम्मच मैंने इसमें देगी मिर्च पाउडर ऐड की है। देगी मिर्च पाउडर ना तीखा भी होता है और कलर भी अच्छा जाता है सब्जी में। तो अच्छी तरह से हल्दी पाउडर और देगी मिर्च पाउडर को मिक्स कर लीजिए। इसके बाद आपने इसमें पिसे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। अगर आपके पास टमाटर ना हो, थोड़े से मसालों के साथ मिक्स करके दही डाल सकते हैं। ऐसे दही नहीं डालना, डायरेक्ट आपने मसाले मिक्स कीजिएगा, फिर आप दही डालिए, आपका दही कर्डल नहीं होगा। टमाटरों को आपने अच्छी तरह से पकाना है, बट टमाटरों के साथ में ना मसाले भी डाल दीजिए। 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आप इसमें जीरा पाउडर ऐड कीजिए, कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। थोड़ी सी कसूरी मेथी डालनी है और थोड़ा सा आप इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कीजिए। तो इन मसालों को भी टमाटरों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और तब तक आपने टमाटरों को पकाना है जब तक टमाटर पकने के बाद अच्छे से ऑयल छोड़ना शुरू ना कर दें। गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ गैस में नहीं पकाना है, ठीक है। तब तक देखिए, हमारी जो लौकी यहाँ पे 5 से 7 मिनट तक मैंने इसको मैरिनेशन में छोड़ दिया था और इसके ऊपर मसालों का अच्छा कलर भी आ चुका है। इसके बाद आपने एक पैन लेना है। नॉन स्टिक पैन है तो उसका यूज़ कीजिएगा, नहीं तो मोटे से बर्तन का आपने यूज़ करना है। हल्का सा इसमें ऑयल लगा दीजिए और इसके बाद आपने इसमें ना लौकी ऐड कर देनी है। तो ओके, देखिए यहाँ पे मैंने सारी की सारी लौकी डाल दी है। मैंने लौकी को गोल गोल काटा है, आप इसके ना थोड़े छोटे पीस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो सारी लौकी देखिए मैंने डाल दी है एक ही बार में पैन में। ऊपर से कवर कर दीजिए। गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है और कम से कम 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए। और 2 मिनट के बाद आपने ढक्कन हटाना है। इसके बाद आपने लौकी को ना पलटे से पलटी कर देना है, ताकि लौकी जो है पैन के नीचे न चिपके। तो ये देखिए, लौकी जो अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब गैस की फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है और 2 से 3 मिनट तक लौकी को इसी तरह से आप पकने दीजिए। और बीच बीच में आपने इसको पलटे से पलटी भी करते रहना है। अगर आपने इस सब्जी को जल्दी बनाना हो, कैसे बना सकते हैं, एक साइड में आप मसाला बना लीजिए, दूसरी साइड में आप ना गैस के ऊपर लौकी को पका लीजिए। अब लौकी के सेंटर में आपने थोड़ी सी जगह बनानी है, थोड़ा सा पानी डाल दीजिए
ऊपर से कवर करके कम से कम 2 से 3 मिनट तक इसको पकने दीजिए। तो टोटल आपको कितना टाइम लगेगा लौकी को पकाने में, लगभग 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको अच्छी तरह से गलने में। तो देख सकते हैं अब सारी लौकी का जो कलर है यहाँ पे चेंज हो चुका है और लौकी जो है बिल्कुल सॉफ्ट भी हो चुकी है। तो इसके बाद आपने इसको हाई फ्लेम में हल्का सा भून लेना है ताकि सारे मसाले इसके ऊपर कोट हो जाएँ। तो इसके बाद मसाला चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मसाले को पकते हुए ना लगभग 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अच्छी तरह से देखिए मसाले पक चुके हैं। टमाटर में पकने हुआ ऑयल भी छोड़ दिया है। अब एक अच्छा रिच टेस्ट लाने के लिए आप इसमें ना काजू का पेस्ट ऐड कीजिए। 10-12 काजू भिगो के रखने हैं, 10 से 20 मिनट तक आपने गर्म पानी में उनका पेस्ट बना लेना है, वो डाल दीजिए। इससे आपकी जो सब्जी बनेगी ना, जैसे रेस्टोरेंट में ग्रेवी वाला टेस्ट आता है ना, वैसा टेस्ट आ जाएगा। और आधा चम्मच आपने इसमें नमक भी ऐड कर देना है, नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो देखिए हमारी जो ग्रेवी है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। अब इसके बाद आपने इसमें ना जो शैलो फ्राई करके लौकी रखी होगी वो ऐड कर देनी है। और लौकी को अगर आप ऐसे भी खाना चाहते हैं ना ड्राई में, तो ऐसे भी आप तवा रोटी के साथ खा सकते हैं। जो लोग मिर्च मसाले कम खाते हैं या हेल्दी खाना पसंद करते हैं तो वो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। लौकी को भी अच्छी तरह से प्याज टमाटर के मसाले के साथ आपने यहाँ पे मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से जब आप लौकी को प्याज टमाटर के मसाले के साथ मिक्स करेंगे, गैस की फ्लेम हाई रखनी है, उसके बाद गैस की फ्लेम एकदम लो कर दीजिए और इसको लगभग 2-3 मिनट तक पकने दीजिए ताकि लौकी और मसाले आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। ये देखिए लगभग 2 से 3 मिनट तक मैंने पका लिया है। अब आपने ना पहले पानी नहीं डालना है, जब आप लौकी को पकाएंगे उसके बाद आप इसमें ना पानी डाल दीजिए लगभग 2 से 3 मिनट के बाद, क्योंकि ग्रेवी ज़्यादा ही थिक हो रही है। तो आप पानी डालेंगे इसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और सब्जी का टेस्ट है ना और अच्छा आएगा। तो देखिए थोड़ा सा मैंने पानी भी डाल दिया है और एक बात गर्म पानी का आपने यहाँ पे यूज़ करना है और 2 से 3 मिनट तक सब्जी को ना मीडियम फ्लेम में पकने दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो लौकी की ग्रेवी वाली सब्जी है वो यहाँ पे तैयार हो चुकी है। इसके बाद ऊपर से लास्ट में आपने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालना है और धनिया को मिक्स कर लीजिए। इस सब्जी को आप तवा रोटी, लच्छा पराठा या राइस के साथ भी खाना चाहें तो खा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। अब जल्दी से गार्लिक मसाला लच्छा पराठा भी बना लेते हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ा लिया है, इसको आपने ना सूखा आटा लगा लेना है। सूखा आटा लगाने के बाद इसको थोड़ा सा देखिए इस तरह से हाथ से दबा के बड़ा कर लीजिए। थोड़ा सा सूखा आटा फिर लगाएंगे इसमें और इसके बाद अपने बेलन से ना इसकी बड़ी सी रोटी बना लेनी है। सूखा आटा लगाने से एक तो ये टेबल से नहीं चिपकेगा, दूसरा बेलन से भी नहीं चिपकेगा। तो ओके देखिए इस तरह से आप ना बड़ी सी रोटी बना लीजिए। इसके बाद आपने इसके ऊपर बटर या देसी घी लगाना है। देसी घी लगाएंगे तो और अच्छा टेस्ट आएगा और अच्छी सी इसकी परतें भी निकलती हैं लच्छे पराठे में। थोड़ा सा ऊपर से नमक स्प्रिंकल कीजिए और थोड़ा सा मैंने ऊपर से देगी मिर्च का पाउडर स्प्रिंकल किया है। आपने चम्मच से नहीं डालना है, इस तरह से हाथ से ही स्प्रिंकल करने हैं मसाले, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने ऊपर से देखिए थोड़ा सा पुदीने का पाउडर भी डाल दिया है। आप फ्रेश पुदीने का यूज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं, बारीक काट के डाल सकते हैं। और थोड़ी सी अजवाइन डालेंगे तो ये देखिए इस तरह से अजवाइन डाल दीजिए और इसके साथ में थोड़ा सा बारीक कटा हुआ लहसुन डालना है आपने ऊपर से इस तरह से। और इसके ऊपर आपने थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करना है। इससे क्या होगा, जो परतें हैं वो अच्छे से खुल जाती हैं जब हम ऊपर से सूखा आटा डाल देते हैं। अब आपने फोल्ड करना है, देखिए इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लीजिए। तो देख सकते हैं आपने कम से कम ना 5 फोल्ड लगाने हैं इसमें, 5 से 6 फोल्ड लगाएंगे तो अच्छी परतें बन जाती है लच्छा पराठा में। और फोल्ड करने के बाद आपने इसको ना राउंड कर लेना है, इस तरह से रखिए टेबल पे। ये देखिए आराम से आप इसको ना राउंड कर दीजिए और थोड़ा टाइट करके राउंड करना है, नहीं तो जब हम इसको बेलते हैं ना तो बीच से फट जाता है। और लास्ट का हिस्सा आपने पेड़े के नीचे चिपका देना है। ये देखिए इस तरह से आप इसको बंद कर दीजिए। ऊपर आपने थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है और इसके बाद आप इसको ना जोर से हाथ से प्रेस कीजिए। इस तरह से प्रेस करना है ताकि लच्छे की सारी लेयरें ना आपस में चिपके ना और चारों तरफ बिखर जाएं। पेड़े को आपने 2 मिनट का रेस्ट देना है। इसके बाद आप इसमें ना सूखा आटा लगा लीजिए, देखिए इस तरह से। और एक बात ध्यान रखनी है, देखिए जो ऊपर वाली पराठे की लेयर रहती है ना उसको आपने टेबल के नीचे वाली साइड में करना है इस तरह से। और हल्का सा आप इसको हाथ से बड़ा कर लीजिए। फिर आपने इसको बेलन की सहायता से बेल लेना है और जोर जोर से दबा के नहीं बेलना है। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने इसको बेल लेना है। अगर आप इसको जोर से दबा के बेलेंगे तो एक भी लच्छे की लेयर नहीं निकलती है। और इसके बाद देखिए इस तरह से बेल लीजिए। अब आपने इसको थोड़ी देर हाथों के ऊपर घुमा लेना है ताकि सूखा आटा लगा पूरी तरह से निकल जाए। और इसके बाद आप इसको सेक लीजिए। तो तवे को आपने ना थोड़ा सा गर्म कर लेना है और हल्का सा गर्म तवे के ऊपर आपने पराठा डाल देना है। इसके बाद आप इसको पलटी कर दीजिए और पलटी करने के बाद एक बार फिर से आपने इसको पलटी करना है। फिर आप इसके ऊपर बटर, ऑयल या घी कुछ भी लगा सकते हैं। हम ज़्यादातर लच्छे पराठे में ना बटर का ही यूज़ करते हैं। तो एक साइड में बटर लगा दिया, फिर इसको पलटी करेंगे, दूसरी साइड भी बटर लगा देते हैं। और गैस की फ्लेम आपने ना मीडियम रखनी है
और मीडियम फ्लेम में आपने इसको ना कम से कम 3 से 4 मिनट तक पकने देना है। ये देखिए मैंने इसको दूसरी साइड को पलटी कर दिया है। अच्छा कलर आने तक आप इसको पका लीजिए और देख सकते हैं हमारा लच्छा पराठा तैयार हो चुका है। अब जब आपने इसको सर्व करना है तो कैसे सर्व करना है, इसको ना कि देखिए इस तरह से हाथ के ऊपर पकड़िए और ज़ोर से प्रेस कर दीजिए। ऐसा करने से लच्छे पराठे की सारी लेयर निकल जाएगी। तो इसको गरमा-गरम सर्व कर दीजिए। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।